हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपके जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मोर देन 5000 वैकेंसीज भी हैं, बट यहाँ पर जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जाएंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस लेवल तक की रखनी है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर सकें एंड जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। और ये आपको तब पता चलेगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है जब आपको कुछ 2-3 साल के प्रीवियस 2-3 ईयर्स के कट ऑफ आपको पता होंगे। आपको पता है कि कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। एक तो होता है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज, दूसरा आपका होता है पेपर का लेवल एंड तीसरा आपका होता है कि कितने बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया है, कितने बच्चों ने पेपर को दिया है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। बहुत सारे मल्टीपल, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। परसेंटाइल भी मैटर करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर कट ऑफ डिपेंड करता है। बट उसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है और दूसरा आपका पेपर का लेवल है कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। पेपर इजी है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको एक आइडिया मिल जाएगा इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए, है ना, कि पिछले 2-3 साल में वैकेंसी को देखते हुए कट ऑफ कितनी गई है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आप अपने प्रिपरेशन को उस लेवल तक कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हम यही आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस 3 ईयर में, है ना, कट ऑफ क्या रहा है एसबीआई क्लर्क में। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की हम बात करेंगे। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलिए। एसबीआई क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आया है। आप सबको पता है टोटल 5180 ये रेगुलर वैकेंसीज है एंड 1409 ये बैकलॉग वैकेंसी है। तो आपको 6589 वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। रेगुलर वैकेंसीज आपकी 5180 है। 6 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो सितंबर मंथ में होगा। डेट अभी नहीं अनाउंस किया गया, बट सितंबर मंथ में इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। हम सितंबर लास्ट तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, एक मेंस होगा एंड एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो 10th एंड 12th में अगर वो सब्जेक्ट है तो नीड नहीं है, बट अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम इन्होंने आपसे ग्रेजुएशन मांगा है। एज लिमिट 20 to 28 ईयर है एंड सैलरी की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 46,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी आपको पता है। अब हम आते हैं वैकेंसीज पर, ठीक है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अभी इस साल आपको पता है 5180 ये रेगुलर वैकेंसी की हम बात करें, इतनी वैकेंसी है। लास्ट ईयर आप सबको पता है बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आई थी, मोर देन 13,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर कट ऑफ एक अलग ही रोल प्ले कर रहा होगा। 2023 में 8283 एंड 2022 में जो कट ऑफ है वो 5486 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फैक्टर समझना कि वैकेंसी का कट ऑफ से क्या रिलेशन होता है। आप सोचो अगर वैकेंसी ज्यादा है ना, तो दैट मीन्स हमें ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम कट ऑफ को थोड़ा कम कर देंगे। अगर कट ऑफ कम जाएगी तो ज्यादा बच्चे वो कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप एज्यूम करो कि वैकेंसी ही कम है और अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि हमें लिमिटेड बच्चों को सिलेक्ट करना है ना। तो वैकेंसी भी मैटर करता है कट ऑफ को डिसाइड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो हो सकता है इन दोनों ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर कट ऑफ हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड किस पर करता है, पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। चलो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ देखें, यहाँ पर मैंने सिर्फ जनरल का ही रखा है, क्योंकि जो जनरल का कट ऑफ है वो सबसे हाईएस्ट होता है, तो उसी को आप अपना टारगेट लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर आप हाईएस्ट को टारगेट बनाकर चलेंगे तो बाकी तो ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट वाइज है, वैकेंसी आपकी स्टेट वाइज आती है, कट ऑफ भी आपका स्टेट वाइज ही जाता है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, आंध्र प्रदेश में 68 है, ठीक है। 68, 68, 60, 47, 29, 65, मतलब अगर हम देखें तो 60 प्लस जा रहा है ना, 68 प्लस जा रहा है। ये है कर्नाटका जहां पर 72.5 देखने को मिल रहा है, मतलब 70 प्लस भी गया है। इसके बाद 64, 49, 44, ठीक है, 54, 37, 64, 60, 59, 39, 55, 60, इस तरीके से है। मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो ये आपका 60 और 70 की रेंज में, ये 72 गया है, ठीक है, 72.5 हाईएस्ट गया है कट ऑफ। हम इसको
70 प्लस मान ले रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो कितना था, 70 प्लस। वैकेंसी कितनी थी, 13,735, और कट ऑफ कितनी गई है, 70 प्लस, ये हाईएस्ट है। एवरेज अगर हम देखें तो वो 60s में है, 60 टू 65, 65 टू 70 के बीच में है, क्योंकि कहीं पर 64 है, कहीं पर 68 है, 66 है, तो ये आपका 65 से 70 के बीच में है, ठीक है। चलो लिख दे रहे हैं 65 टू 70 के बीच में है, ठीक है, ये सही है। 70 प्लस एक ही जगह पर गया है, बट एवरेज अगर हम देखें तो 65 टू 70 के बीच में है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ 2023, ये तो आपका 2024 का था, लास्ट ईयर का। अब हम अगर 2023 की बात करें, वैकेंसी पर आते हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी कम है, 8283 है, ठीक है, मतलब थी वैकेंसी 8283। चलो देखते हैं कट ऑफ पर भी कुछ इंपैक्ट हुआ है। आंध्र प्रदेश 56, 41, 65, 41, 62, 57, 51, 58, 42, 61, 60, 63, 80, 80, ठीक है। वेस्ट बंगाल 64, 66, 56, 56, 76 है, 76, 67, 71, ये भी 71 है, 34, 77 भी है, 68 है, 57, 58, 65, मतलब ये 70 प्लस, ये 70 प्लस, ये भी 70 प्लस और 80 भी है। तो आप यहाँ पर ये 76 है, 71 है, 77 है, आप 75 टू 80 का टारगेट मान के चलो। इसमें हाईएस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें हाईएस्ट ही टारगेट लेकर चलना है। तो यहाँ पर आप 75 टू 80 के बीच में देख सकते हैं कट ऑफ है, क्योंकि बाकी सब इसके अंडर ही है। तो यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 71 है, यहाँ पर आपको 80 देखने को मिल रहा है, ठीक है, बाकी कहीं पर भी 70s में नहीं है। तो ये आपका 75 टू 80 के रेंज में हुआ मैक्सिमम की अगर हम बात करें। और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 65 टू 70। तो वैकेंसी का थोड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिला, क्योंकि पेपर लेवल में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर वैकेंसी का इंपैक्ट आपको देखने को मिला ना, वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ आपकी कम हुई थी, क्योंकि ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर वैकेंसी इसके कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी थोड़ी कम थी, तो कट ऑफ भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं 2022 में। अगर हम 2022 की बात करें तो वैकेंसी और भी कम थी, 5486। आप इसी से रिलेट करना इसको, इस साल जो वैकेंसी है, ठीक है, 5486 वैकेंसी थी कब, 2022 में। चलो देखते हैं 2022 में कट ऑफ कितनी गई है। 69, 72, 72, 77, ठीक है, 64, 68, 74, 65, 77, 80, 75, 62, 69, 77, 78, 78। दैट मीन्स आपको 80 प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हो ना 75 से 80 के बीच में है, क्योंकि यहाँ पर 78 है, 78 है, 77 है, 80 है, 74 है, 77 है, 77 है, तो ये 72 है, 72 है। 75 टू 80 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट आपको कट ऑफ 80.75 देखने को मिल रहा है, जो कि 80 प्लस है। वो एक एक्सेप्शन केस है, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो 80 प्लस है ये गया है आपका पंजाब में। लेकिन अगर हम फिर भी देखें तो 75 टू 80, और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि मोस्टली स्टेट में आपका जो कट ऑफ है वो 70 प्लस है ना, 70 प्लस है। वैकेंसी कम थी 2022 में, उससे भी कम इस साल है। तो आप मान के चलो कि आपको अपना टारगेट 80 प्लस का रखना है, अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो। अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो आपको टारगेट 80 प्लस का रखना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत मेन रोल प्ले करता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर पेपर टफ आ गया, आप 60 प्लस कर ही नहीं सकते हैं, वो अदर फैक्टर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बहुत सारे फैक्टर्स पर कट ऑफ डिपेंड करता है। हम यहाँ पर कट ऑफ का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर पेपर लेवल में कोई भी चेंज नहीं होता है ना, तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको अपनी प्रिपरेशन किस लेवल तक की रखनी है। कट ऑफ कितनी जा सकती है भूल जाओ, वो छोड़ दो, आपको प्रिपरेशन किस लेवल तक की रखनी है। तो अभी तक अगर सेम पैटर्न चल रहा है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट है वो 80 प्लस होना चाहिए। अगर मॉक टेस्ट में आपके 80 प्लस आ रहे हैं, अगर आप इतना स्कोर करना स्टार्ट कर देते हैं मॉक टेस्ट में, देन डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर लेंगे एसबीआई, ठीक है। आपके पास टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, टारगेट बनाइए 80 प्लस की, हर एक मॉक टेस्ट में आप 80 प्लस स्कोर कर सके। 75 टू 80 है 2022 में, 2023 में 65 टू 70 है ना, सॉरी 2024 में 65 टू 70 है, 23 में 75 टू 80 है, इसमें भी आपका 75 टू 80 है। तो दैट मीन्स 80 प्लस का टारगेट तो आप लेकर चलेंगे, तभी तो आप कट ऑफ में आएंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना, अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने वैकेंसी के साथ रिलेट करके बताया है, ठीक है। चलिए मेंस की भी बात कर लेते हैं। मेंस की अगर हम बात करें 24-25 में आउट ऑफ 200 ये कट ऑफ था, 77, 70, 90, 80, 87, 77, 85 राजस्थान में है, ठीक है, एमपी में 80.5 है, हरियाणा में 87.25 है, जम्मू कश्मीर में 84 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी रेंज में, मतलब अप्रॉक्स आप 90 तक मान के चलो,
90 तक, अंडर 90 ही है, 90 कहीं भी नहीं गया है। ये 89 है, ये 83 है, ये 85 है, ठीक है, ये 82 है, तो ये 80s में आपको देख है ना 90.75, अभी मैंने बोला 90 मान के चलो आप। तो आउट ऑफ 200 यहाँ पर जो कट ऑफ गया है वो 90.75 है एसबीआई क्लर्क मेंस में, ठीक है, ये लास्ट ईयर का है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गई है वो राजस्थान में 60, तमिलनाडु में 72.25, तेलंगाना में 61.25, यूपी में 60, उत्तराखंड में 67.5, वेस्ट बंगाल में 66.75, तो ये आपका 60 से 70 की रेंज में था, ठीक है, 75 तक आप इसमें मान के चलो। 22 में अगर हम बात करें तो ये आपका 80 प्लस गया था, 90 कहीं पर भी नहीं है बट 80 प्लस है। 85.75 हिमाचल प्रदेश में, 85.5 हरियाणा में, 83 उत्तराखंड में है, 84.25 पंजाब में है, 80.5 राजस्थान में है, ठीक है, 82.5 यूपी में, तो 80 प्लस है, तो दैट मीन्स मेंस में आपको 100 तक का टारगेट आप लेकर चलो, 100 आपका सुपर सेफ होगा, है ना। बट अगर 100 नहीं स्कोर हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप 90 तक का टारगेट लेकर चलना मेंस के लिए, लेकिन वो तो मेंस के बाद हो गई, पहले आप प्री पर फोकस करो। एंड मॉक टेस्ट आप इस तरीके से दो कि आपके मार्क्स 80 प्लस हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है। 2021, चलो 21 छोड़ दो, 21 में 90 के एबव ही रहा है, 99, 94, 100 के आसपास है, 97, 95, 90.50, 95। पहले पेपर भी थोड़ा इजी आता था, तो हम इतने पुराने में नहीं जाएंगे, लास्ट 3 ईयर का सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए हमने एसबीआई क्लर्क की बैच भी स्टार्ट कर दी है, जिसकी क्लासेस 8 अगस्त से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, प्री और मेंस दोनों का हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 120 से भी ज़्यादा आपको डिटेल्ड लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ एंड नोट्स मिलेंगे, 1200 से भी ज़्यादा डेली आफ्टर क्लास आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी होगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, गाइडेंस भी आपको मिलेगा एक्सपर्ट मेंटोर्स के द्वारा, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे रिवीजन के लिए, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको करना क्या है, सिंपली हमारा जो सुपर पास है, ठीक है, इसमें आपको इनरोल करवाना है। अगर आप सुपर पास में एक बार इनरोल करवा लेंगे तो आपको बार बार किसी भी एग्जाम के लिए अलग से कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है 3 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 मंथ के लिए, जितने भी मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है वो उसमें एड ऑन होते जाएंगे और आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 मंथ के लिए लिया, 349 रुपीज का है, लेकिन अगर आप अप्लाई कूपन में जाके, है ना, मेरा कोड यूज करेंगे प्रिया टी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 329 रुपीज में मिलेगा, ठीक है। आप कोड यूज करेंगे तो ये सब प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। अब जैसे अगर आपने 3 मंथ का 329 रुपीज में ले लिया तो 3 महीने तक हमारी जितनी भी कोर्सेज लॉन्च होंगी, जो भी कोर्स होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, उन सबका एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा। आप मॉक टेस्ट दो, आप लाइव क्लास अटेंड करो, आप पीडीएफ से पढ़ो, जो करना है वो करो। 3 महीने तक किसी भी सर्विस के लिए आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर है और आपको हर एक एग्जाम का एक्सेस फ्री में मिलेगा। बस एक बार आपको पेमेंट करना है जितने भी महीने के लिए आप परचेस करना चाहते हैं, ओके। तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।